दिल्ली का पहला शहर महरौली, क्या आप जानते हैं? दिल्ली 7 बार बसी और उजड़ी। दिल्ली के 7 बार बसने और उजड़ने का पहला पड़ाव महरौली ही था। भारतीय पुरातत्व विभाग इस क्षेत्र को महरौली पुरातत्व पार्क के रूप में संरक्षित किया है। 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गए, तब मोहम्मद गौरी ने अपने जानशीन कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का गवर्नर बनाकर गजनी लौट गए। यहीं से शुरू होती है इस क्षेत्र के बनने की कहानी। महरौली पुरातत्व पार्क के बीचों बीच स्थित है कुतुब कॉम्प्लेक्स। इस परिसर के अंदर अनेक ऐतिहासिक एवं भव्य इमारतें हैं। 1192 ईस्वी में सत्ता पर काबिज होने के तुरंत बाद 1193 ईस्वी में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद बनाने का आदेश दिया। उस वक्त उसके पास संसाधनों की कमी थी, इसलिए आसपास के हिंदू और जैन मंदिरों को पुनर्गठित कर मस्जिद का निर्माण करवाया गया, जिसका नाम कुव्वतुल इस्लाम रखा गया। आज भी इसकी दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं और जैन भगवान की नक्काशी वाली मूर्तियां देख सकते हैं। एक प्रसिद्ध इतिहासकार राना सफ़ीक बताती हैं, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की व्याख्या लोग कई तरह से करते हैं। सर सैयद अहमद खान कुव्वतुल इस्लाम का मतलब इस्लाम की ताकत बताते हैं, परंतु राना सफ़ीक कहती हैं कुव्वतुल का यहाँ मतलब कुब्बा से है। कुब्बा का मतलब बड़ा या मेहराब, जिसके नीचे बैठकर बहुत सारे लोग नमाज पढ़ सकें। शुरुआत में ये मस्जिद जुमे की नमाज के लिए ही इस्तेमाल होती थी। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ने यहाँ स्थित बहुत सारी इमारतों के नाम बदल दिए। जैसे मुख्य द्वार, जिसका नाम रंजीत गेट था, उसका नाम बदलकर फतेह बुर्ज रखा गया। सत्ता में काबिज होने के 8 साल बाद 1200 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने हिंदुस्तान पर विजय के उपलक्ष्य में एक ऐसी मीनार का निर्माण आरंभ करवाया जो हिंदुस्तान में उसके दबदबा कायम करने का प्रतीक हो। परंतु अभी 3 मंजिला इमारत का निर्माण ही हुआ था कि घोड़े से गिरने के कारण 1210 ईस्वी में उसका निधन हो गया और मीनार का काम अधूरा रह गया। कुतुबुद्दीन के मरने के बाद जब इल्तुतमिश उसका जानशीन बनकर तख्त पर बैठा, कुतुबुद्दीन का सपना वह पूरा किया। 2 मंजिलों को उसने और जोड़ा। 1220 ईस्वी में यह मीनार अपने भव्य रूप में सामने आया। लगभग 74 मीटर 240 फीट ऊंची यह इमारत ईंट और गारे से बनी उस वक्त की दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। इस पर इल्तुतमिश ने तरह तरह की नक्काशी करवाया और कुरान की आयतें खुदवाई। इस इमारत के नामकरण को लेकर भी 2 मत है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर कुतुब मीनार रखा गया, परंतु कुछ लोग मानते हैं कि इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। वह सूफी संतों का बड़ा मुरीद था, इसलिए उसने उस वक्त के बड़े सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इस मीनार का नाम कुतुब मीनार रखा। इतिहासकार राना सफ़ीक कहती हैं, इसके बनने के पीछे भी अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ इतिहासकार इसे मजीना यानी अजान देने के मीनार के रूप में देखते हैं, परंतु यह व्यवहारिक नहीं था। दिन में 5 बार 74 मीटर ऊंची इमारत पर चढ़ना और अजान देना मुमकिन नहीं है, इसलिए ज़्यादातर लोग इसे मीनार फतेह यानी विजय स्तंभ के रूप में ही देखते हैं। अपनी भव्यता और सुंदर नक्काशी के लिए विख्यात कुतुब मीनार को समय समय पर कुदरत का कहर भी झेलना पड़ा। 1368 ईस्वी में बिजली गिरने के कारण कुतुब मीनार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। तत्कालीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाया। इस तरह 1505 ईस्वी में और 1803 ईस्वी में भूकंप के कहर को भी इस मीनार को झेलना पड़ा। अंग्रेज़ों के ज़माने में इसके ऊपरी मंजिल पर एक इंग्लिश मेहराब का निर्माण करवाया गया, परंतु बाद में इसे हटा दिया गया क्योंकि वह कुतुब मीनार के असली वास्तुकला से मेल नहीं खाता था। कुतुब परिसर के अंदर एक और आकर्षण का केंद्र है लौह स्तंभ। इस परिसर का सबसे प्राचीन वास्तुकला 4वीं शताब्दी का बना प्राचीन लौह स्तंभ, जिसमें आज तक जंग नहीं लगा। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उत्तर भारत से विदेशी शासकों शक्रहूणों को हराया और भारत की उत्तरी सीमा को सुरक्षित किया।
उसी के विजय उपलक्ष्य में उन्होंने इस लौ स्तंभ का निर्माण करवाया। परंतु कुछ इतिहासकार दिल्ली शहर की नींव रखने वाले तोमर राजवंश के राजाओं को इस लौ स्तंभ को बनाने का श्रेय देते हैं। इस लौ स्तंभ के बारे में पुरानी मान्यता है कि अगर कोई इंसान अपना हाथ पीछे करके उसे पकड़ लेता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। पर बाद में स्तंभ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उस पर पाबंदी लगा दी गई और उसे चारों तरफ से लोहे के जाली से घेर दिया गया। कुतुब परिसर का चौथा आकर्षण का केंद्र अलाई मीनार है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सत्ता और ख्याति को स्थापित करने के लिए कुतुब मीनार से भी दोगुनी ऊंची मीनार बनाने का फैसला किया। उसने अपने वफादार मलिक काफूर को 1311 ईस्वी में कुतुब मीनार से भव्य मीनार का निर्माण करवाने का फरमान दिया। मलिक काफूर को जंग लड़ना तो अच्छा आता था, मीनार बनाना उसके बस की बात नहीं थी। जिन लोगों से उसने मीनार बनवाने का काम शुरू करवाया, ज्यादातर लोग फौजी थे। उन्हें ना तो वास्तुकला का ज्ञान था, ना ही तकनीक का। 7 कोड़ों वाला अलाई मीनार बनाने का सपना पूरा नहीं हो सका। उससे पहले 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई और यह 24 मीटर बनकर अधूरा रह गया। बाद में किसी और सुल्तान ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। अंत में चर्चा यह है कि इल्तुतमिश ने मेहरौली के कुतुब परिसर को सजाया, संवारा, उसको ऊंचाई तक लेकर गया। उसने कुतुब मीनार को पूरा करवाया, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का विस्तार करवाया। इतना ही नहीं, उसने पास में शम्से हौजी नाम से तालाब का निर्माण करवाया, जो इस शहर में पानी की जरूरतों को पूरा करने में मददगार रहा। इल्तुतमिश सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का बड़ा मुरीद था। उन्हें मेहरौली लाकर बसाया और आज भी बख्तियार काकी का मजार क्षेत्र में आकर्षण का बड़ा केंद्र है। इल्तुतमिश मध्यकालीन समाज का सबसे तरक्की पसंद इंसान था। तमाम दबाव के बावजूद उसने अपने नकारा बेटों के ऊपर अपनी काबिल बेटी को तरजीह दिया। उसे अपना जानशीन होने का ऐलान किया और बेटी रजिया को उसने दिल्ली का सुल्तान बनाया। इल्तुतमिश भी इसी परिसर में आराम फरमा रहे हैं। यह है मेहरौली यानी दिल्ली के पहले शहर की कहानी। आप आइए और अपनी माजी से नाता जोड़िए।